हेलो गाइस, जय हिंद। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को एक बार स्वागत है अद्वैत एजुकेशन में। स्ट्रेट वे टू गवर्नमेंट जॉब। आप लोग जितने भी लोग जो कल सीजी टेट का एग्जाम देकर के आए हैं, आप लोगों को आप हिंदी का आप लोगों का कैसा प्रैक्टिस रहा है, वो सारे के सारे आंसर्स को हम लोग डील कर रहे हैं और देखते हैं आप लोगों का कितना कट ऑफ आ रहा है, मतलब कितना आप लोग करेक्ट किए हैं। ठीक है। और रही बात पूरे के पूरे एग्जाम के एनालिसिस की, तो उसको भी हम लोग बताएंगे जब पूरे क्वेश्चंस का डिस्कशन हो जाएगा कि आप लोग का कितना कट ऑफ जा सकता है। और रही बात हिंदी की, तो 30 क्वेश्चन हिंदी के थे, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो हम लोगों का पढ़ा हुआ था क्लास में, यूट्यूब में। तो आप लोग भी जरूर बताइएगा कि आप लोगों को हिंदी का सेशन लगा कैसा था। जो यूट्यूब में पढ़े थे वहां से क्वेश्चंस आया था कि नहीं आया था। हमको तो ऐसा लगता है कि अगर जो भी यूट्यूब में बच्चा जुड़ा था ना हिंदी को पढ़ने के लिए, उन लोगों का तो बहुत ही अच्छे तरीके से एकदम मक्खन की तरह हिंदी बन गया था। चाहे वो कोई भी क्वेश्चन को ले लीजिए, यहाँ पर पूरा यूट्यूब में पढ़ाया हुआ क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन को हम लोग डील करते हैं। अच्छा, उससे पहले हम आप लोगों को बता देते हैं, यहाँ पर सीक्वेंस आप लोगों का नंबरिंग का अलग हो सकता है, क्योंकि ये जो सेट का पेपर हम लोग कर रहे हैं उसमें आप लोगों का 31 नंबर में ये क्वेश्चन ना हो, शायद वो 35 में हो, 40 में हो, 45 में हो, या फिर आप लोगों का मतलब हिंदी वाले सेक्शन में ऊपर नीचे कहीं पर भी सीक्वेंस में हो सकता है। ठीक है। तो क्रमवार में आप लोग मत जाइएगा, आप लोग खाली क्वेश्चंस को देखिएगा और ऑप्शन सबका वही है। ऑप्शंस में कोई भी डिफिकल्टी, कोई भी उल्टा कुछ नहीं है। तो बस यही आप लोग ध्यान रखना था और जिसको हम आप लोगों को बता दिए। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पर डील किया गया है। पहला क्वेश्चन है हिंदी का, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली लोकोक्ति का अर्थ है, क्या होता है भाई। तो आप लोग भी इसका जवाब दिए हैं और जो बच्चे का ये पेपर है वो भी इसका जवाब करेक्ट दिया है। ये बुतरू का करेक्ट जवाब था भाई। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये यूट्यूब में किया हुआ क्वेश्चन है, यूट्यूब में किया हुआ क्वेश्चन और आप लोगों का करेक्ट जवाब आया है। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 32। 32 का क्या आ रहा है, चलिए देखते हैं। 32 का क्वेश्चन नंबर है कि हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम है। आप लोगों को सीक्वेंस बताना था और ये भी क्वेश्चन हम लोग यूट्यूब में किए हुए थे। तो आप लोग सभी बच्चे अपना प्यार जरूर दिखाइएगा हिंदी में, जो आप लोग क्वेश्चन किए थे यूट्यूब में और वो क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में हूबहू आ गया है। हम आप लोगों को बोले थे ना, आप लोगों को वैसा लगेगा कि जैसे क्वेश्चंस को हम सेट करके आए हैं। अब आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे हो गया कि आप जो पढ़ाए वही कैसे आ गया, तो इसी को बोलते हैं भाई एक्सपीरियंस। ठीक है। तो आप लोग भी जरूर इसको एक बार देख लीजिएगा और YouTube को अगर आप फॉलो किए तो आपका 100% करेक्ट होगा। तो ये विकास क्रम में ये बच्चा जो ऑप्शन ए लिया एकदम करेक्ट है। सबसे पहले हम लोग पढ़े हुए थे कि संस्कृत होता है, संस्कृत के बाद पाली होता है। गौतम बुद्ध की भाषा, पूरी दुनिया में सबसे पुरानी भाषा संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, महावीर स्वामी मतलब जैन वाले, फिर उसके बाद अपभ्रंश, फिर उसके बाद अवहट, उसके बाद हिंदी, प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी के बारे में हम लोग पढ़े हुए। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए के साथ में हम लोग जाएंगे। ठीक है, 32 का ए। चलिए देखते हैं 33 का क्या है। 33 का है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में भाषा संबंधी कौन सा संसाधन सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। क्या वो कंप्यूटर है, बाल साहित्य है, समाचार पत्र है कि टेलीविजन है। तो अगर प्राथमिक रूप से मतलब प्राइमरी अगर हम लोग लेवल पर देखें, तो सबसे पहले अगर भाषा सीखने का बात करते हैं तो हम लोगों का सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है ना, वो होता है बाल साहित्य। ये बच्चा एकदम करेक्ट करेक्ट जवाब दिया था, जिसका भी ये पेपर है। तो उस बच्चे के लिए तो भाई क्या ही बोले, अच्छा है, समझदार बच्चा था, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं 34 का क्वेश्चन क्या है। बेफिक्री के लिए निम्न में से किस मुहावरे का प्रयोग किया गया है। और यहाँ पर भी हम क्वेश्चन करवाए हुए हैं। ये क्वेश्चन का आंसर जो है इस बच्चे का एकदम करेक्ट है। घोड़े बेचकर सोना, गिन गिन कर पैर रखना, ये नहीं होगा। कछुआ चाल, ये भी नहीं होगा। नाक कटाना, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, घोड़े बेचकर सोना, ये करेक्ट हो जाएगा। तो सी इज द राइट आंसर। सी के साथ में हम लोग जाएंगे, ये हम लोगों का करेक्ट है। 34 के बाद में हम लोग देखते हैं आगे 35। 35 का क्या है। 35 का यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में सही पद क्रम है। लड़का पुस्तक पढ़ता है, पुस्तक लड़का पढ़ता है, लड़का पढ़ता है, पुस्तका पढ़ता लड़का पुस्तक है। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, सीक्वेंस का मतलब, पदक्रम का मतलब हम लोगों का जो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो हम लोग पढ़ते हैं ना इंग्लिश में, और हिंदी में भी हम लोग उसी को पढ़ते हैं। क्या कि हम लोग पढ़ते हैं उद्देश्य विधेय, और उद्देश्य विधेय के बीच में हम लोगों का क्रिया आता है, कर्म आता है। तो यहाँ पर हम लोगों को ऑप्शन नंबर, जो ऑप्शन नंबर ए है ना, वो हम लोगों का करेक्ट होगा। सीक्वेंस में यही सही है, लड़का पुस्तक पढ़ता है। ये ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये हम लोगों का करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए के साथ हम लोग जाएंगे, ये हम लोगों का सही है। चलिए आगे देखते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन है, अनुस्वार युक्त शब्द है। ये करवाया हुआ है मेरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करवाया हुआ है और आप लोगों का जवाब
ठीक है, ये क्वेश्चन करवाया हुआ है और आप लोगों का जवाब अगर ऑप्शन नंबर सी है ना तो करेक्ट है, ये सी करेक्ट हो जाएगा। अगर गलत दिया है, ये बच्चा इस बार गलत दिया है, इसमें बच्चा ये बुतरू फंस गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये जो सी है ना ये करेक्ट है। अनुस्वार को हम लोग पढ़ते हैं, ना अयोगवा। अयोगवा में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, तो अयोगवा में हम लोग पढ़ते हैं एक अनुस्वार और एक पढ़ते हैं हम लोग विसर्ग, ये दो को पढ़ते हैं। यहाँ पर जो गांव है ना इसको हम लोग बोलते हैं चंद्र बिंदु। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चंद्र बिंदु बोलते हैं। तो ये हम लोगों का चंद्र बिंदु हो जाएगा। ठीक है, चंद्र बिंदु हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो सी के साथ में जो बच्चे गए हैं उन लोगों का एकदम करेक्ट है। और ये हम आप लोगों को बता दें पेपर 1 का है भाई, पेपर 2 का भी जल्दी से आप लोगों को मिलेगा, लेकिन पेपर 1 का आप लोगों को अभी यहाँ पर सारा दिख रहा है। फिर उसके बाद है जो कम बोलता है को एक शब्द में क्या कह सकते हैं, अल्पभाषी, मृदुभाषी, वाचाल की वक्ता। जो कम बोलता है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अल्प। अल्प का मतलब होता है कम और भाषी का मतलब होता है बोलना, तो अल्पभाषी हो जाएगा। मृदु का मतलब होता है मीठा, भाषी का मतलब होता है बोलना, मीठा बोलने वाला। वाचाल का मतलब होता है जो दिन भर जानते बोलते रहता है, ऐसे ऐसे लोगों से आप मिले होंगे। और वक्ता का मतलब होता है जो स्पीकर होता है, जो बोलता है लेकिन जब जरूरत पड़ता है तब बोलता है, उसको हम लोग बोलते हैं वक्ता। तो हम लोगों को ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। ये बुतरू भी करेक्ट किया था ऑप्शन नंबर ए, तो उसका भी भाई एक नंबर मिल गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, भाषा सीखने का प्रथम चरण है। प्रथम चरण अगर हम लोग लैंग्वेज को अडॉप्ट करते हैं, अगर हम लोग भाषा को सीखते हैं तो हम लोगों का फर्स्ट जो प्राइमरी लेवल होगा, जो स्टेप होगा वो क्या होगा, तो प्राइमरी लेवल हम लोग क्या बोलना करते हैं, लिखना करते हैं, पढ़ना करते हैं कि सुनना करते हैं। बुतरू लोग जो होते हैं, बच्चे लोग जो होते हैं बोलते हैं क्या, बोल बेटा ये कलम है, बोल बेटा मम्मा मम्मा मम्मा, पापा पापा पापा, तो वो सुनता है आगे, फिर सुनता है उसके बाद वो बोलता है, मतलब सीक्वेंस में सेकेंड में ये आएगा। फिर सुनता है, बोलता है, फिर वो लिखता, आगे पढ़ता है, फिर वो लिखता है, मतलब ये सीक्वेंस हम लोगों का करेक्ट रहेगा। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का करेक्ट रहेगा। आगे वो सुनता है, सुन करके वो बोलता है। तो भाषा का अगर हम लोग बात कर देंगे भाषा सीखने का, तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ये बुतरू भी करेक्ट दिया था भाई। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 39, इनमें से कौन सी भाषा आकलन में सबसे कम प्रभावी तरीका है। भाषा आकलन का मतलब होता है भाषा को पूरा का पूरा आंकना, भाषा का पूरा देखना कि वो किस लेवल से वर्क कर रही है। तो पहला क्या है, कहानी कहना, कहानी लिखना, घटना वर्णन की श्रुति लेख। ये बुतरू यहाँ पर गलत जवाब दे दिया है। भाषा आकलन का अगर हम लोग बात करेंगे ना तो श्रुति लेख होता है। श्रुति लेख का मतलब होता है सुन करके लिखना, सुन करके लिखना। भाषा आकलन के लिए आप सही नहीं कर सकते। इसमें जिसका हिज्जा, जिसका अक्षरी, जिसका वर्तनी करेक्ट होता है वही सही करता है। तो हम लोगों का भाषा आकलन में श्रुति लेख नहीं आता है, तो नहीं है, नहीं पकड़ना है। हाँ कौन सा नहीं है आप लोगों को बताना है। चतुरानन, चौलड़ी, सठरस और सठखंडा। यहाँ पर ये बुतरू चौलड़ी लिया है, चौलड़ी नहीं होगा। चौलड़ी का मतलब चार लड़ियों की, तो चार लड़ियों का मतलब क्या होता है, वो माला को बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोगों को ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर सतखंडा। सतखंडा का मतलब होता है 7 खंडों का, 7 खंड है जिसमें, जिसको हम लोग बोलते हैं महल। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। चतुरानंद, चतुर है आनंद जिसके, मतलब कौन हो जाएंगे, तो ये भगवान, हम लोग जिसको भगवान में बोलते हैं ना, काउंट करते ब्रह्मा जी, वो हो जाएंगे, है ना। चतुरानंद, एक आनंद, चतुरानंद हम लोग काउंट भी करते हैं भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए भी बोलते हैं। और हम लोगों का सटरस का अगर बात करते हैं, सट मतलब 6 और रस का मतलब रस, तो ये सटरस हम लोगों का द्विगु समास में आता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, सी के साथ में हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो चतुरानंद हम लोग बोलते हैं विष्णु जी को भी। ठीक है, हम ब्रह्मा जी बोलते थे, उनका 3 आनंद होता है। ब्रह्मा जी को भी चतुरानंद मिलता है, लेकिन हम लोग अगर ओम जय जगदीश हरे भी पढ़ते हैं उसमें भी हम लोगों को मिलता है चतुरानंद, मतलब भगवान के लिए प्रयोग करते, ये याद रखिए। ठीक है, जिसको भी बोलते हैं भगवान है वो चतुरानंद हो जाते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। 41 के बाद में हम लोगों का क्या, 42, 42 क्या है, 42 है कि निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। निश्चयवाचक सर्वनाम हम लोग पढ़ते हैं, सर्वनाम के 6 भेद होता है। अगर हम लोग बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम का, तो निश्चय जिसमें निश्चित चीज रहेगा, जिसमें एकदम फिक्स चीज रहेगा, तो यह वह ये वे हम लोगों का निश्चित रहता है, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। यह वह ये वे, ये हम लोगों का निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो वह मिल गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये बच्चा उसने कुछ नहीं देखा, कुछ, ये हम लोगों का निश्चय हो जाएगा। ये बच्चा गलत कर दिया है, ये निश्चयवाचक हो जाएगा। रोटी मत खाओ, ये भी नहीं होगा, ये हम लोगों का निश्चयवाचक है। तुम क्या खा रहे हो, ये हम लोगों का प्रश्नवाचक है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ में जाएंगे, सी इज द राइट आंसर। चलो 42 के बाद 43 देखते हैं, 43 देखते हैं। 43 क्या है, 43 यहाँ पर है। 43 का भाषा विकास के प्रमुख चरण क्रमशः निम्न है। भाषा विकास का आप लोगों को बताना है कौन सा क्रम जो है वो निम्न है। अंगिक, विचिक,
लिखित और वाचिक, लिखित और यांत्रिक, ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। जो जो बच्चे ए के साथ में गए हैं वो उनका करेक्ट है। ये बच्चा डी दिया, डी नहीं होगा, यांत्रिक, आंगिक के फिर वाचिक और लिखित नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ए के साथ में हम लोग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है क्या, निशाचर का अनेकार्थी शब्द हो सकता है। निशाचर का मतलब होता है, निशा का मतलब रात और चर का मतलब होता है चलने वाला, घूमने वाला, विचरण करने वाला। तो रात में कौन घूमता है भाई, मेढक, शेवाल, रजनी, भाई उल्लू घूमता है, उल्लू उल्लू उल्लू, उल्लू को हम लोग बोलते हैं निशाचर, रात में उड़ता है, रात में घूमता है, उसी को हो जाएगा निशाचर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इस बुतरू का भी सही था जवाब भाई, ये बुतरू सही सही किया। हिंदी मतलब लगता है, हिंदी मतलब अमन सर से पढ़ के गया है, हमको ऐसा लग रहा है, तभी उसका सही हो रहा है भाई। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों में से संदेहवाचक वाक्य को पहचानिए। संदेह का मतलब क्या होता है, डाउट। क्या चीज में डाउट आएगा भाई, तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। तुम खाओ, डाउट कहाँ है, खा लो, कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद है क्या तुम खा रहे हो, ये तो भाई प्रश्नवाचक है। ये बुतरू यहाँ पर गलत कर दिया, यहाँ पर लगता है बुतरू नहीं पढ़ा था अच्छे से, है ना। फिर उसने खा लिया होगा, ये हम लोगों का संदेह है भाई, डाउट इसी में, खा लिया होगा पता नहीं है, या तो खा भी लिया होगा या तो खा रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का सी जो है ना करेक्ट होगा। यदि तुम खाओ तो मैं खाऊं। 46 है, उत्तर गई लोई तो क्या करेगा कोई, लोकोक्ति, और ये लोकोक्ति भी करवाया हुआ है भाई, ये लोकोक्ति भी करवाया हुआ है यूट्यूब में। आप लोगों को बताना है क्या होगा, उतर गई लोई तो क्या करेगा कोई। तो ऑप्शन नंबर ए इस बच्चे का करेक्ट है कि सम्मान नष्ट हो जाने के बाद फिर किसकी चिंता। जब ऐसे इसका हम लोग वो भी पढ़ते हैं कि अब पछतात होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर के साथ में हम लोग जाएंगे, ठीक है। 47 का जो क्वेश्चन रहेगा हम लोगों का, उसका ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आकार की रोटी, ना बनना, नीचे गिर जाना, नीचे कर्म करना, ये सब कोई भी करेक्ट नहीं है। 48 को बताइएगा आप लोगों का जवाब क्या आया होगा। तो चिरंतन शब्द का विलोम शब्द क्या होता है, चिरंतन शब्द का विलोम शब्द जो होता है वो होता है नस्वर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन यूट्यूब का करवाया हुआ है। 48 का नस्वर हो जाएगा, 48 का नस्वर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। 49 और 50 को देखते हैं। किस खेत की मूली, ये तो सुने भी होंगे, किस खेत की मूली हो, सुने होंगे ना। मुहावरे का प्रयोग जो है किस अर्थ में किया जाता है, स्वादिष्ट नहीं, अधिकारहीन, किसका कोई भी अधिकार नहीं उसको हम लोग बोलते हैं। लंबी वस्तु नहीं भाई, मूली कोई लंबी वस्तु थोड़ी है, सब्जी सब्जी तो है। लेकिन हम लोगों को ऑप्शन नंबर मुहावरे का जब बात करते हैं ना हम लोग, तो मुहावरा हम लोगों को विशेष अर्थ को बताता है, ठीक है। किस खेत की मूली मतलब खेत को और मूली को नहीं बता रहा है, सब्जी को नहीं बता रहा। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का करेक्ट हो जाता है, अधिकारहीन, जिसका कोई भी अधिकार नहीं होता उसको हम बोलते हैं किस खेत की मूली। नेक्स्ट 50 नंबर का, ध्वनियों के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग अक्षर नहीं बोलते हैं भाई, ध्वनि को ही हम लोग बोलते हैं। ध्वनि को हम लोग क्या क्या बोलते हैं, अक्षर बोलते हैं। ध्वनि को हम लोग क्या क्या, अक्षर, अक्षर अक्षर नहीं, अक्षर, वर्ण और ध्वनि को ही हम लोग ये तीनों बोलते हैं। तो यहाँ पर अक्षर नहीं होगा, हम लोगों का हो जाएगा शब्द। ध्वनियों का जब सार्थक अर्थ होता है ना, तो हम लोग शब्द बनाते हैं, वर्ड बनाते हैं। ध्वनि मतलब लेटर्स, लेटर्स को मिलाने से हम लोग बनाते हैं शब्द भाई। हम इंग्लिश इसलिए बता रहे हैं ना, ताकि आप लोगों को और टर्म क्लियर रहे। कुछ कुछ टर्म जानते हैं हिंदी में क्लियर नहीं रहता है, लेकिन वो इंग्लिश में क्लियर रहता है। तो हम लोगों को ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। सी के साथ हम लोग जाएंगे, मतलब 50 का भी करेक्ट हो गया। चलो 51 का देखते हैं। 51 क्या है, सामान्यतः बालक ध्वनि को सुनकर प्रतिक्रिया प्रारंभ कर देता है। अब ये देखिए क्वेश्चन का जवाब हम तो ऐसे जानते हैं, लेकिन जो कोई घर में अगर बुतरू लोग साथ रहता है ना, बच्चे लोग साथ रहता है, नवजात शिशु के साथ रहता है, वो एकदम करेक्ट जवाब देगा। तो बच्चे जानते हैं 6 से 7 महीना का जब होता है ना, तो वो जानते हैं, जैसे आप बोलेंगे अरे मेरा लाडू ऐसे ऐसे आप करोगे ना, तो वो जानते हैं आपको देख करके रिएक्ट करेगा, और वही क्या हो जाएगा, ये ध्वनि को सुन करके प्रतिक्रिया देता है। आप उसको देख करके हंसेंगे तो वो भी हंसता है, आप उसको देख करके रोएंगे तो वो भी थोड़ा सा मुंह बनाता है, थोड़ा सा चिढ़ता है। वैसे ही मतलब वो 6 से 7 महीने का ड्यूरेशन जब होता है बच्चे का तब, और उस समय बच्चे के साथ खेलने में बहुत मजा आता है, ठीक है। हम भी खेलते थे अपने भतीजे के साथ में, आप लोग भी जरूर खेलते होंगे भाई। चलो नेक्स्ट है, बताइएगा संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संज्ञा कराया हुआ क्वेश्चन है, इसको क्या बोलते हैं। अभी 2-3 दिन पहले पढ़े थे हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं कारक भाई, कारक बोलते हैं। संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया के साथ में जो हम लोगों का संबंध होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कारक। यहाँ पर क्रिया विशेषण नहीं होगा, इस बच्चे का गलत हो गया भाई, संज्ञा और क्रिया नहीं होगा, इस बच्चे का गलत हो गया, कारक हो जाएगा। जब भी हम लोग संज्ञा और सर्वनाम का संबंध देखते हैं किसके साथ में, अन्य वाक्यों के साथ में, तो हम लोगों का क्रिया होता है। नेक्स्ट है 53,
53 का आप लोगों को बताना है 53 निम्न स्वरों में से ह्रस्व स्वर। तो कोई भी आंख बंद करके जवाब दे देगा, कई बार करवाया हुआ क्वेश्चन है, वो हो जाता अ। दीर्घ दीर्घ दीर्घ, ये हम लोगों का आ जो है ना वो हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 53 भी करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं। 54, 54 क्या है? 54 का है कि हिंदी व्याकरण में कितने प्रकार के लिंग। भाई बुतरू लोग भी बता देगा कि हिंदी व्याकरण में 2 प्रकार के लिंग होते हैं, हम पढ़ाए हुए हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। जब हम लोग संस्कृत पढ़ते तो हम लोग पढ़ते 3 प्रकार का, उसमें हम लोग पढ़ते क्या स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। लेकिन हम लोग जब हम लोग इंग्लिश पढ़ते तो उसमें हम लोग न्यूटर जेंडर, थर्ड तो पढ़ते ही हैं, मेस्क्यूलिन, फेमिनिन, न्यूटर और एक कॉमन जेंडर भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसमें 4-5 हम लोग पढ़ लेते हैं। लेकिन हम लोगों को हिंदी पूछा है, उतना नहीं जानना हम लोगों को, तो हिंदी व्याकरण में कितना, तो 2 स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, मतलब 54 का भी करेक्ट हो गया। बस और 6 क्वेश्चन भाई। आगे क्या है? 55, 55 का आप लोगों को बताना है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण। भाई जातिवाचक पूरे पूरे जाति को जो इंडिकेट करेगा, तो पूरे जाति को इंडिकेट करने वाला कौन है? तो वो बुढ़ापा है क्या? नहीं। भाव है। लोहा है क्या? नहीं है। पहाड़ है। पहाड़ पूरे के पूरे जातीय जाएगा, बड़ा पहाड़, छोटा पहाड़, लंबा पहाड़, मोटा पहाड़, कोई भी पहाड़ तो पहाड़ आ जाएगा। पूरे के पूरे जाति का बात करते, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इस बच्चे का भी करेक्ट था। ठीक है। 56, निम्न शब्दों को तत्सम शब्द आप लोगों को बताना है, तो इस बच्चे का एकदम सही है, वत्स हो जाएगा। तत्सम मतलब होता है संस्कृत का शब्द जिसको हम लोग ज्यों का त्यों प्रयोग कर लिए हैं, क्या चीज में? हिंदी में प्रयोग कर लिए ज्यों का त्यों, वो हो जाता है हम लोगों का तत्सम शब्द। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ए के साथ में हम लोग जाएंगे। तो हम लोगों का हो गया 56। चलिए 57 नंबर, 57 का क्वेश्चन है, उपसर्ग युक्त शब्द है, उपसर्ग युक्त। भिक्षुक भी कोई हम लोगों का उपसर्ग नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी। परी, पर जो हम लोगों का है ना वो हम लोगों का उपसर्ग है, परी और पर हम लोगों का उपसर्ग होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बी के साथ में हम लोग जाएंगे। इस बच्चे का भी करेक्ट था, हम आप लोगों को ये उपसर्ग प्रत्यय भी पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, और परी उपसर्ग को भी हम पढ़ाए हुए, पर उपसर्ग को भी हम पढ़ाए हुए हैं। नेक्स्ट है 58 नंबर का, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को परिभाषित करता है? ये सब जो पैडागोजी वाला टाइप का जो क्वेश्चन है ना उसको हम लोग डील नहीं किए थे, लेकिन ये सब क्वेश्चन भी कुछ कुछ बच्चे लोग जो है ना बहुत सही सही दे करके आए, क्योंकि इजी था। ये कक्षा 1 से लेकर 5th तक के बच्चों के लिए था। तो 58 नंबर बहुभाषिकता को परिभाषित नहीं करता है। बहुभाषिकता को बहुभाषिकता परिभाषित करता है। तो माँ को अपनी भाषा में क्या कहते हैं? यही बहुभाषिकता हो जाएगा। कुछ लोग माँ को अपनी भाषा में अम्मी बोलते हैं, कुछ लोग मॉम बोलते हैं, कुछ लोग मदर बोलते हैं, कुछ लोग जो भी मतलब प्यार से जो भी बोल देते हैं, अम्मा, है कि नहीं? माँ, हाँ माँ भी हो जाएगा। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी भी करेक्ट है। मतलब बहुभाषिकता मतलब बहुत भाषा में। ठीक है, बहुभाषा में हम लोग क्या बोल देते हैं, तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट है 59, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। स्त्री का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो स्त्री का पर्यायवाची शब्द होता है हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी, वनिता। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी के साथ में हम लोग जाएंगे, वनिता के साथ में जाएंगे। इस बच्चे का भी करेक्ट था। और चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। लास्ट क्वेश्चन है कि कक्षा पहली में पढ़ने वाली गरिमा, अक्षर कोई गरिमा नाम की लड़की या कक्षा पहली में पढ़ती है, वो ड़ का उच्चारण जो है ना वो गलत तरीके से करती है, तो हम लोग उसको कैसे सुधारेंगे भाई? उसे ड़ वाले शब्द की सीढ़ी सुनने के लिए देंगे? नहीं। उसे ड़ शब्द वाले शब्दों की सूची देंगे? नहीं। उसे ड़ वाले शब्दों को अपने पीछे पीछे दोहराने के लिए कहेंगे? ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। स्वयं हम लोग उसका उच्चारण करेंगे और उसको बताएंगे कि धैर्य पूर्वक सुनो और उसका उच्चारण करो। बच्चे लोग को ऐसे ही सिखाया जाता है भाई। आप लोगों का पैडागोजी में आप लोगों का ये जो चैप्टर होता है ना, इसमें आप लोगों को यही सिखाया जाता है कि आप लोग कैसे आप लोग करेंगे उच्चारण। तो बच्चे को आप मार पीट करके नहीं सिखा सकते। आप लोग किससे सिखाएंगे? आप लोग सिखाएंगे क्योंकि उसको आप अपने से प्रयोग करेंगे तभी उसका जवाब आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इस प्रकार से हम लोगों का पूरा हिंदी का 30 क्वेश्चन होता है और हम आशा करते हैं कि आप लोगों का पूरा हिंदी 30/30 आप लोग लेकर के आए होंगे। बहुत इजी क्वेश्चन था अगर मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो। अब व्यापम बहुत ही जल्दी इसका आप लोगों का आंसर की जारी करेगा और जारी करने के साथ ही आप लोगों का जो क्वेश्चन का